सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 9 जून। 9 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह स्वीडन में अपनी सेवाएं दे रही थी। स्वीडन में यह राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन अभी इनको स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें मोनिका मोहता के बारे में, तो इन्होंने 1985 में भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया था। 1985 में दिल्ली की रहने वाली है मोनिका मोहता। करें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्न है। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रांक और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमरुगा। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 21 बिलियन से अधिक डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है G20 देशों के ग्रुप ने। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 में 19 देश प्लस में एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और भारत भी G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 8 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी और विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, तो ये आप ध्यान रखिए। यूएन की बात करें, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 193 हैं और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों, जो जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, पीछे की 2-3 क्लास में हम डेली इनको रिवीजन करते आ रहे हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास, तो वो आप क्लास देख लीजिए, वहां पर इनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को ARCI तथा मेकिन्स के द्वारा इसे विकसित किया गया है। मेकिन्स एक इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट कोविड-19 के सतह से जो संक्रमण होता है उसे रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं प्रयोगशालाओं में यूज कर रहे हैं। वो वस्त्र तथा PPE जो किट हैं उनको कीटाणु रहित करेगा। ये कैबिनेट जो यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट है, ये PPE किट को कीटाणु रहित करेगा। इसमें 30 वाट के 4 यूवीसी लैंप लगाए जाएंगे। 4 यूवीसी लैंप 2 ऐसे सतह पर लगे हुए होंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। इसके अंदर अगर आप किसी भी वस्तु को 10 मिनट तक रख देंगे तो वह पूर्णतः कीटाणु रहित बन जाएगी। यूवीसी आधारित कैबिनेट
कोविड-19 के सतह संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला वस्त्र और पीपीई किट को कीटाणु रहित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात करें इसे लॉन्च करने का जो उद्देश्य है, बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय पर जानकारी देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी इसकी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, जिनकी पार्टी है बीजेपी। यहाँ के गवर्नर हैं बज्जू भाईवाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224, जो वर्तमान में 225 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने साझेदारी की है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, AIM के साथ में साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C. मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। आपको बता दें कि यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है और 2003 से इसे लगातार दिया जा रहा है, लेकिन इसको प्रथम बार किसी भारतीय ने जीता है। वो भारतीय हैं, भारत के गायक व शायर हैं जावेद अख्तर। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है और जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री तैयार की है? मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री तैयार की है ARCI के द्वारा। ARCI ने तैयार की है। इसका उद्देश्य है, मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है और इसी तरह यह नियंत्रित हीट देने में सक्षम होगी। तो ये आप ध्यान रखिए। ARCI क्या है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। तो ये आप ध्यान रखिए, ARCI की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौता किया है? ARIES के साथ समझौता किया है इसरो ने। ARIES क्या है? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ARIES की फुल फॉर्म है। बात करें इसरो की, इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक है इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई और इसके वर्तमान अध्यक्ष है के सीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इंग्लैंड का जेम्स वाट पुरस्कार 2020 मधु माधवी को दिया जाएगा। मधु माधवी। और बात करें यह क्यों दिया जाएगा, तो यह कोई भी एक बेहतर जो शोध की जाती है, कोई भी एक अच्छी रिसर्च की जाती है, उसके लिए दिया जाता है। ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसी एक उत्कृष्ट शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से सम्मानित करता है। और मनु माधवी जो कि दरभंगा बिहार की रहने वाली है, दरभंगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो हाल ही में 7 जून को मनाया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसे मनाने की घोषणा WHO के द्वारा की गई थी। और विश्व खाद्य दिवस 2020 के लिए जो थीम है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हो गया, यह किस देश के थे? कर्ट थॉमस जो कि एक जिम्नास्टिक चैंपियन थे, यह अमेरिका के निवासी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? प्लेटिनम मान्यता देने के पीछे उद्देश्य है जो कोई भी ऐसा एयरपोर्ट जहां पर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हो या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो, इन्वायरमेंटल या इको फ्रेंडली हो, तो ऐसे एयरपोर्ट को यह मान्यता दे दी जाती है। तो यह मान्यता अभी दी गई है हैदराबाद हवाई अड्डा या राजीव गांधी हवाई अड्डे को यह मान्यता दी गई है। तो ये आप ध्यान रखिए। और मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ACI के द्वारा, ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। हैदराबाद या राजीव गांधी हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा RBI के द्वारा की गई है। बात करें RBI की, तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है और भारत में सभी बैंकों को रेगुलेट RBI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, यह कौन से एक्ट के अंतर्गत की गई थी? कौन से एक्ट के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो क्रम में 25वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, यह कौन थे? चिरंजीवी सर्जा यह एक कन्नड़ के अभिनेता थे। इनकी प्रथम फिल्म थी वायुपुत्र और अंतिम फिल्म इन्होंने एक्शन ड्रामा अंतिम फिल्म की थी। तो यह एक अभिनेता थे, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश में जो कोरोना वायरस से संक्रमितों के आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें ट्रेस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप उस ऐप का नाम बताइए जो भारत के द्वारा बनाई गई है और यह भी आपके नियर अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट है तो उसकी जानकारी आपको देती है। उस ऐप का नाम बताइए जो अभी भारतीय सरकार ने कुछ जगहों पर जाने के लिए उसे अनिवार्य किया है। अगर आप बस में यात्रा करते हो, अगर आप किसी भी मॉल में घूमने जाते हो, तो आपको उस ऐप को रखना अनिवार्य है। उस ऐप का नाम बताइए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की करेंसी टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं, भारत के राज्य हैं। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की? G20 देशों के ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया?
ARCI और मैकिन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय? जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की? ARCI ने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर बताइए कि जो कैंसर का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है, किसने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौता किया है? तो इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का जेम्स वॉट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मधु माधवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हो गया, यह कौन से देश के थे? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता दी गई? हैदराबाद या राजीव गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की? RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, यह कौन से देश के थे? यह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया? बांग्लादेश ने। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।